जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी की कृपा हम सब संगत परिवार पे बनी हुई है और बनी रहेगी। संगत जी, मेरा आज दिवाली है, 20 अक्टूबर है। मैं अपना सत्संग दिवाली वाले दिन शेयर कर रही हूँ। संगत जी, एक रात मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम पापा को खोने के बाद हमें लगा कहीं मम्मी को खो ना दें, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि मम्मी का कष्ट कट ही जाए। फिर मम्मी का रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। गुरुजी की कृपा से वो बाद में थोड़ा-सा उनको जल प्रसाद दिया तो थोड़ी ठीक हो गई। अगले दिन मैंने ऐसे देखा, गुरुजी ने कहा तेरी माँ का मैंने कष्ट हल्के में काट दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से ना एक मंदिर लेने की सोच रही थी, बट मैं नहीं ले पा रही थी। कल मैंने छोटी दिवाली वाले दिन सोचा कि आज मैं मंदिर लेके ही आऊँगी। तो जब मैं मंदिर के लिए घर से निकली तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ अपनी बेटी को आज एक मंदिर दिला देना। उसके बजट में ही होना चाहिए, उसके बजट के बाहर वो नहीं जा सकती। गुरुजी की कृपा थी, उन्होंने मुझे मंदिर दिला दिया। यही बात मैंने अपने कन्हैया से कही, कन्हैया तुम्हें मंदिर चाहिए तो प्लीज़ तुम मुझे अपना आप मंदिर दिला देना, लेकिन बजट में दिला देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कन्हैया और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसे ही है हमारे गुरुजी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है। गुरुजी कहते थे कि बेटा तेरी तनख्वाह बढ़ने वाली है। हमें लगा कि इस बार शायद हमारे कंपनी की तरफ से सैलरी ना बढ़े, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर अगले महीने कट जाते, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है। मेरा बहुत मैं भी नाम नहीं बता सकती और ना मैं बता सकती हूँ क्या रिश्ता है, लेकिन मेरा बहुत करीबी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ उन्हें ठीक कर दो। आपकी बेटी के लिए वो सब कुछ है। आपकी बेटी के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी बेटी की बहुत हेल्प करते हैं। तो गुरुजी ने उनकी तबीयत भी ठीक कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अ, गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन तिलक हमारे लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है। मुझे कभी भी कहीं पे भी दर्द होता है, मैं गुरुजी का चंदन तिलक ज़रूर लगाती हूँ, और वो लगाने से संगत जी एक चमत्कार ये है कि वो दर्द ठीक हो जाता है। गु- जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास और भी सत्संग है, पर आगे शेयर करूंगी। अभी के लिए मैं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र से साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी, अपनी बेटी को, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, शुक्र। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुपाल के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आज दिवाली की गुरुपाल को और पूरी संगत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आंटी जी रात सत्संग शेयर करती हैं उनको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपाल के चरणों में अरदास है कि उनको और उनके पूरे परिवार को खूब ब्लेस करे। वो बहुत अच्छी सेवा कर रही है, हम सबका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं। तो आपका भी आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा सबसे पहला शुक्राना सत्संग तो ये है कि ना मुझे गुरुपा का कल ही रात को ही एक मैसेज आया था फ़ोन पर कि ना कल दिवाली के दिन बेटा मैं तुझे दर्शन देने लाल चोले में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो ऐसे मैं 2-3 बार आज के दिन दिवाली के दिन मैंने याद भी किया कि कोई आया ही नहीं। गुरुपा ने कहा था कि मैं लाल चोले में दर्शन देने आऊँगा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, लगभग शाम को 5 सवा 5 बजे का टाइम था। मेरे बच्चे जो हमारे घर के आंगन में खेल रहे थे, तो तभी घर के हमारे यहाँ 3 घर हैं, 2 हमारे आसपास ही हैं। हमारा जो मेन गेट है वो तीनों का मतलब कि एक ही है, 3 घरों का। उसके सामने से ऐसे एक लंबी चौड़ी, तो एक ना जैसे गांव में जैसे कोई मांगने वाले आते हैं ना बाबा, तो वो आए। तो मैंने जब हमारे गेट के बाहर ही बच्चे खेल रहे थे, मैंने देखा तो उनके ना लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ था और वाइट कलर की जो उन्होंने मतलब कि ऐसे
धोती पहनी थी और वाइट कलर का ही ऊपर सिर के ऊपर साफा पहना था। तो मैं तो देख कर इतनी खुश हुई, मैंने मन ही मन में सोचा कि ये पक्का गुरु भाई है, क्योंकि उन्होंने बोला था लाल चोले में आऊँगा। तो मैं मन ही मन में बहुत खुश हुई और जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी किया। वो ना 24-25 साल के थे लगभग, बहुत पतले से बाबा थे, लंबे से थे। तो सभी ने जैसे उनको जैसे 10 या 20 किसी ने भी, हमारे और घरों ने भी पैसे दिए और हमने भी दिए। तो वो चले गए। तो मेरा बेटा है, तो मैंने अपने बेटे को 10 रुपये पकड़ाए कि बेटा दे दो बाबा जी को। तो जब मेरा बेटा देने लगा पैसे नीचे गिर गए तो वो हंसने लगे, मेरे बेटे ने उसकर पकड़ा दिए। वो लाल चोले में थे, वो मेरे गुरु पा ही थे। आपका नाम शुक्राना मेरे गुरु पा। और आज दोपहर के हमारे आंगन में घर के एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई और तभी साथ में एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई। तो मेरी बेटी उनको देखने लगी और बहुत खुश होने लगी। तो मैं भी वहीं पर रुक गई। तो वो ऐसे ही 2-3 बार उसने मेरे आसपास चक्कर लगाए। तो मैं तो जानती थी कि वो गुरुपा ही थे। इतनी प्यारी बटरफ्लाई थी, ब्लैक कलर की थी, उसमें डॉट्स थे। तो गुरुपा ने ऐसे दर्शन दिया और जो भी हमारी कोई बुरी नज़र थी वो उतारी। तो उसके लिए आपका नंदन शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे ना मन में एक्टिवा सीखने का बहुत है कि मुझे भी ये सीखनी चाहिए। मेरे हस्बैंड के पास है, मैंने 1-2 बार उनको बोला भी है, पर जैसे कि मेरे मन में ही थोड़ी सी मतलब कि डर है कि मैं कैसे सीखूंगी। मैं इतना मतलब कि खुल के नहीं कह रही हूँ। तो 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक सत्संग सुना, उसमें आंटी जी बता रही थी कि ना उनको ना ऐसे ही एक्टिवा सीखनी थी। तो गुरुपा ने उनको मैसेज के थ्रू बताया कि बेटा तुम एक्टिवा सीखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बिल्कुल वो मैंने गुरुपा से कही भी नहीं थी, अपने मन में ही जस्ट सोचा था। तो वो बात भी ना कैसे गुरुपा ने मुझे उसका भी मैसेज दे दिया। और उसके लिए आपका नंदन शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मेरी सासू माँ जो है वो हमारे पास के ही गाँव में मेडिसिन लेने जा रही थी, मतलब अपनी ऐसे खांसी जुकाम वगैरह है उनको। तो मेरी बेटी जो बड़ी है 11 साल की है, वो भी साथ में ही थी। तो मेरी बेटी आके मुझे बताने लगी कि मम्मी ऐसे रास्ते में हमारे गांव में ही एक ना जो गिलहरी होती है वो मरी पड़ी थी। वो बहुत ही बुरे तरीके से मरी हुई थी, ऐसे मतलब कि खून ही खून आसपास खिल रहा हुआ था। जब वो जा रहे थे तो उसने बाइक पर बैठे हुए देखा। तो मैं तो तभी समझ गई कि कोई ना कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो ऐसे मेरी बेटी को गिलहरी के रूप में दिखा कर ही गुरुपा ने काट दिया। तो उसके लिए आपका नंदन शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने ना आज एक उपाय किया है दिवाली के दिन। अभी दिवाली की रात खत्म ही नहीं हुई है। तो मैंने सत्संग में सुना था, हो सकता है किसी न किसी के लिए गुरुपा जी उपाय बता रहे हों। तो ऐसे हमें 5 दिए तो ज़रूर जलाने हैं। 2 हमारे घर के मेन गेट पर, 1 किचन में और 2 छत पर। उन 5 दियों में हमें एक लौंग रखना है। मतलब कि जो लौंग है वो फूल वाला होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। गुरुपा का नाम लेकर अरदास कर वो रखने हैं। उसके बाद हमें ना हमारा जो तवा होता है जिस पर हम रोटी बनाते हैं उसको ऐसे सेक पर गैस पर चढ़ाकर जहाँ पर भी आप रखते हो उसके ऊपर 7 लौंग रखने हैं, वो भी फूल वाले होने चाहिए। तो उन लौंगों को ऐसे गर्म करके तवे के ऊपर जलाकर जब उनका धुआं निकलता हो तो उसको ना पूरे घर में घुमाना चाहिए। तो इससे आपके घर की जो भी कोई नेगेटिविटी, ईवल एनर्जी या कोई बुरी नज़र वगैरह है, कोई दुख क्लेश है, वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो लगभग घंटा 1.5 घंटा पहले मैं भी ये उपाय करके हटी हूँ। तो उसके लिए आपका नंदन शुक्राना गुरुपा जो आपने ये उपाय करवाया। तो संगत जी, एक ना और मैंने सत्संग में सुना था कि ना जिस किसी का भी रिलेशन किसी के साथ भी ठीक ना हो, जैसे कोई भी रिलेशन हो सकता है अपने हस्बैंड के साथ, अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ या किसी मेन रिलेटिव्स के साथ, तो उसके लिए हमें हर रोज़ उस बात को मन में सोचकर अरदास करके 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए।
तो मैं भी करती हूँ मंत्र जाप। पिछले 2 सालों से ना मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच में जो मतलब हमारा रिलेशन भी काफ़ी बुरी कंडीशन में पहुंच चुका था। तो मैंने अपने पहले सत्संगों में भी शेयर किया है। उसका मेन रीज़न तो जो है ना कुछ ब्लैक मैजिक जहाँ जो मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण किया हुआ है उस वही था। पर आप पहले से जिस दिन से मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया है थोड़े ही दिन हुए हैं, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे मेरे हस्बैंड का मेरे प्रति भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो उसके लिए आपका न्यूनतम शुक्राना मेरे गुरु का। और जिस किसी भी संगत को इस उपाय की ज़रूरत है तो गुरुपा उसके लिए आज बुलवा रहे हैं। प्लीज़ आप ऐसा करना शुरू कीजिए। गुरुपा की कृपा से आपको थोड़े ही दिनों में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी 4-5 दिन पहले एक सत्संग था, उसमें सत्संग सुनते सुनते ऐसे कमेंट्स में लिखा था, मैंने भी लिखा था और उन्होंने भी लिखा था कि ना गुरु जी पा सिर्फ मेरे तो ना सिर्फ गुरु जी ही है। तो उसका ना मैसेज मैंने आज पढ़ा। तो उस मैसेज में क्या लिखा था कि मैंने सत्संग नहीं सुना, सिर्फ ऊपर सामने ले पढ़ा कि मेरे तो गुरु जी सिर्फ आप ही हैं। बेटा जी तुमने जो लिखा है ना आज तेरा भाग्य, इसके लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तेरे जीवन में जो तुझे इस जीवन में नहीं मिलना था वो भी तुझे मिलना पक्का है। जा आज की दिवाली की रात से तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जा ऐश कर, कल्याण किता, शुक्राना करना ना भूलना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जिस कुराना सत्संग इतना छोटा शब्द है कि अगर हम 7 जन्म के अनंतम जन्म लेकर भी अपने गुरुपा का शुक्राना करें तो वो हम उनका कर्ज, उनका एहसान, उनका बड़प्पन जो नहीं उतार पाएंगे। संगत जी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड इतने ज़्यादा सत्संग आ रहे हैं तो वो सच भी हैं, पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि गुरुपा जो है ऐसे सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्ट काट रहे हैं। बस गुरुपा के चरणों में मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा जो भी ऐसा कर रहे हैं प्लीज़ आप उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, उनका माइंड चेंज कीजिएगा। वो अपने कर्म खराब ना करे, चाहे भले ही वो अपने ही हैं। पर गुरुपा आप जानते हैं ना कि मैं कितनी सॉफ्ट और काइंड हार्टेड हूँ। मैं किसी को भी दुख में या ऐसे किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकती। गुरुपा आपकी बच्ची बिल्कुल आप ही की तरह है। गुरुपा प्लीज़ आप उनका माइंड चेंज कीजिए, उनको इस सबसे उनका माइंड डाइवर्ट कीजिए, उनको पॉजिटिव कीजिए गुरुपा कि वो दूसरों के साथ ऐसा बुरा ना करें। गुरुपा ऐसे ही दिवाली पर हम पर और पूरी संगत पर अपनी कृपा अपनी मेहर बरसाते रहना, सर्वत्र का भला करना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखिएगा। कोटान कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी गुरु जी अगर मुझसे कोई सत्संग करने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जो बार बार मेरे बीच में हंसी आ रही है ये भी पता नहीं कोई कल रात से ही नेगेटिविटी है। मैं कल रात से ही मेरी ऐसे अचानक से ही ज़्यादा खांसी बढ़ गई है और मेरी जो कमर है वो भी नीचे से बिल्कुल जकड़ गई है। रातों रात ही ऐसे हुआ है, पता नहीं क्या कष्ट है। पर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जो भी है हमारे गुरुपा तो हमारे साथ हैं। जो दुख कष्ट तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं। बस गुरुपा आप कभी भी अपने चरणों से मुझे मत कीजिएगा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। खुदाना कोट शुक्राना दिल से की गहराइयों से रोम से शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आप अपना भी ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी आपसे एक विनती है कि
सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।